तो भागवत प्रवाह हम सब मिलकर कुछ हफ्तों से श्रीमद् भागवतम के अमृत सागर में गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ओशन ऑफ नेक्टर। आवाज आ रही ठीक से? ऑडिबल? तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को ज्वाइन करने के लिए। वीकडे है और समय भी थोड़ा जल्दी है 6:30 का, फिर भी आप काफी लोग प्रयास करके ज्वाइन कर लेते हैं। सो जस्ट विद दिस एफर्ट कृष्णा विल बी वेरी प्लीज्ड, है ना? भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान प्रयास देखते हैं। तो हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 2 श्लोक कर लिए हैं, करेक्ट? आज हम तीसरा श्लोक करने का प्रयास करें। एंड दिस इज आल्सो वेरी फेमस वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। Just one second. Let me share the presentation. Can you all see the slides? The pristine flow of Bhagavatam. तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था ग्रेटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। आज हम चर्चा करेंगे स्वीटनेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। रस तत्व। पिछली बार चर्चा किया हमने सिद्धांत तत्व, है ना, फिलॉसफी। आज किस तरह से श्रीमद् भागवतम केवल सिद्धांत नहीं सिखाता है बल्कि रस भी प्रदान करता है, जिसकी हर व्यक्ति को तलाश है। ये श्लोक भगवान की कथाओं की महिमा का गुणगान करता है और ये गोपी ने गाया भगवान के विरह में। जब भगवान सब गोपियों को छोड़कर चले गए, उनके विरह में गोपियां ये गीत गाती हैं, जिसको बोलते हैं गोपी गीत, है ना। प्राय हम कार्तिक के समय में गाते हैं इसको। बहुत मधुर गीत है। तो उसमें एक श्लोक है जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है। बहुत मधुर है ये श्लोक भी। तो आप में से कोई एक को अनम्यूट करता हूं। मंजू माता जी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। हरे कृष्ण। तव कथामृतम, तव कथा, बोलो बोलो। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभीडितं कल्मषापहम्, कविभीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तव कथा अमृतम है, भगवान कृष्ण को बोल रही हैं गोपियां, तव कथा, आपकी जो कथाएं हैं वो क्या है, अमृत के समान है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, और जो जीव इस भौतिक जगत में संसारिक ताप से झुलस रहे हैं उनके लिए अमृत के समान है ना। The nectar of your words and descriptions of your activities are the life and soul of those suffering in this material. जो इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उन सब के लिए आपकी कथाएं अमृत के समान है, जीवन के समान है। कविभिरीडितं कल्मषापहम्, और जो ऋषि मुनि उच्च स्तर के भक्त इन कथाओं का गुणगान करते हैं, उसको सुनने मात्र से जीव के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। कल्मषा आपहम है ना, विच ड्राइव्स अवे ऑल सिंफुल रिएक्ट, हमारे पुराने कर्मों के फल हैं जो हमारे सामने दुख बनकर प्रस्तुत होते हैं। केवल इन कथाओं के श्रवण मात्र से जीव उन कर्मों के फलों से बच सकता है, भौतिक प्रयास नहीं। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र करने से हमारे जीवन में या हमारे जीवन को शुभ बना देता। मंगलम मतलब शुभ, बड़ा शुभकारी है। वेरी ऑस्पिशियस टू हियर द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। श्रीमद आत्म भूवि ग्रंथ ये भूरिदा, और जो इन कथाओं का वितरण कर रहे हैं पूरे संसार में, दे आर द मोस्ट म्यूनिफिशेंट, मतलब दे आर द मोस्ट, क्या बोलेंगे उसको, भूरिदा, मोस्ट सुहृदम, जैसे भगवान सुहृदम है ना, परम हितैषी, उसी तरह से उनके भक्त जो इन कथाओं का है गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं, वो भी भगवान की तरह सुहृदम है, सबके परम हितैषी है। भूरिदा जनः, तो यानी कि इन कथाओं का श्रवण मात्र करने से व्यक्ति अपने सारे संसारिक दुखों को भूल सकता है ना। जिसको विश्वास नहीं है वो प्रयास करके देख ले है ना, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 गुण इनका वर्णन किया, 7 क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। जन्मादियस्या, कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, भगवान कृष्ण हर चीज के स्रोत हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, कुछ भी, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभो, I am the source of everything. Krishna claims this in Bhagavad Gita. Then Krishna is the super soul of all creations. Krishna is independent, भगवान स्वतंत्र है, परम नियंता है, भगवान हर तरह के ज्ञान के स्रोत है। Krishna is the source of all knowledge. Krishna can put anyone into illusion, किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं, चाहे वो शिव या ब्रह्मा जी क्यों ना हो। Krishna makes the real world look real, though illusory under tree. वैसे तो बहुत जगह क्या है, क्या है, माया नगरी है ना, जो दिखता है वो है नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ वास्तविक दिखता है, इससे दुनिया भाग रही है उसके पीछे।
And who makes it look real? It is Krishna. And finally, Krishna stays in its eternal transcendental abode. भगवान का निवास करते हैं स्वयं अपने आध्यात्मिक शाश्वत धाम में। उसके बाद दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 गुणों की चर्चा की। पहला, श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट्स ऑल चीटिंग धर्मास। धर्मा प्रोज्झिता कयित्वा। कयित्वा धर्म मतलब चीटिंग धर्म। कोई भी धर्म जो हमको कृष्ण के नजदीक नहीं लेके जाता है वो चीटिंग धर्म है। श्रीमद् भागवतम propounds highest dharma of serving Krishna. सवे पुंसाम परो धर्मा। कौन सिखाता है ये? श्रीमद् भागवतम। भागवतम can be understood only by devotees free of envy. निर्मत्सराणाम सताम। कौन समझ सकता है? जिसके हृदय में ईर्ष्या भाव नहीं है वो इस शास्त्र का पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकता है। ठीक है। और जिसके मन में थोड़ी ईर्ष्या है उसके लिए रसायन की तरह है, औषधि का काम करता है। ठीक है। उसके बाद extinguishes the fire of all material, भौतिक दुखों से मुक्ति दिलाता है। Distinguishes reality from illusion, आध्यात्मिक जगत के परे भौतिक जगत के परे एक और जगत की जानकारी देता है। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में कि आध्यात्मिक जगत भी है। और व्यासदेव जी ने, और व्यास जी कहते हैं किंबे परे ईश्वरा। जब भागवतम पढ़ लिया तो और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंड फाइनली कृष्णा सिट्स इन द हार्ट ऑफ वन हु इज एंग्शियस टू हियर भागवतम। आज मैं ज्वाइन किया 25 पे मैंने देखा 10 बार लोग और ज्वाइन करके बैठे भागवतम है ना। वो सुबह से इंतजार कर रहा है कि कब 6:30 बजेंगे और हमको भागवतम श्रवण करने का मौका मिलेगा। That is the highest qualification for Krishna to come and sit in our heart. Sadhyo hridaya avruddhate kritibhi shushubhish tatkshanas. Immediately Krishna resides in the heart of one who is very anxious and very eager to hear Bhagavatam. ठीक है, आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस कहाँ आ रही है? डिस्टर्बेंस मेरे यहाँ से आ रही है डिस्टर्बेंस? यस प्रभु जी, बीच में थोड़ा वो आ रही थी प्रकाश। अभी भी है क्या? अभी थोड़ा बेटर आई गेस। ये तो पंखे बंद है यहाँ पर तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी आप ये थोड़ा सा माइक है ना थोड़ा सा दूर रखिए अपने, मतलब हाँ अब ट्राई कीजिए। अच्छा, इज इट ओके ना? मच बेटर प्रभु जी। अच्छा ठीक। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था है ना? किस किस ने उसको किया है? जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिए, एक बार देख लें। अच्छा जी, सबने नहीं किया है जी? मेरे से मेहनत कराते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दिस इज नॉट फेयर ना, है जी? मिसेस मातो ने होमवर्क किया, वेरी गुड, सो हैप्पी। यस, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस माताजी। I can't hear you, you're not audible. Still not audible. Is it audible now? Yeah, yes now. Yes, okay now. Yeah. So 7 qualities of Srimad Bhagavatam जो अपनी लैंग्वेज में लिखने था, I've written that मैं Please, और please. वो पढ़ा भी था। Please read out. Yeah. So Bhagavatam renders out Nakli Dharma. Nakli Dharma is any dharma which does not bring us closer to Lord Krishna. Wonderful. Second, Bhagavatam establish Asli Dharma. Third, Bhagavatam can be understood only by those who have clean hearts. Those who does not have any jealousy, anger, hatred, etc. Fourth, Bhagavatam is a spotless Puran. Whatever we will read or find out, that will be correct and that will be without any imperfection या किसी दोष से रहित होगा. Very good. Bhagavatam is written by Vyasdev ji. He wrote it because even after writing 100 of books, he was not satisfied with content.
And then Narad Muni asked him to write a book on Krishna and his pastimes. After writing Bhagavatam, Vyasdev ji was satisfied. So Bhagavatam is a supreme granth, and if we read Bhagavatam, then we don't need to read any other book. Sixth, Lord Krishna resides in the heart of those devotees who are anxious to read Bhagavatam. Seventh, in Bhagavatam, there is everything about how to serve Krishna, and there is nothing about any material motivation. So these are the seven Wonderful. qualities Very nice. Wonderful. Wonderful. of SB. Krishna is blessing you. It's visible. Thank you. So मैं फिर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ सबके चरणों में कि आप होमवर्क करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो फिर उस लाभ से वंचित रह जाएंगे, है ना। मेरी इच्छा है कि जितने भक्त ज्वाइन करते हैं सबको पूर्ण लाभ मिले। आप लाभान्वित होंगे तो थोड़ा लाभ मुझे मिल जाएगा है ना। If you get mercy of Krishna, maybe Krishna might give me also little mercy. ठीक है, तो हमने जो पहले श्लोक में we read about हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हिंदी में मैं कुछ लिखा है तो वो मैं बोलूं। अच्छा बोलो, बोलो जल्दी दी बोलो। श्रीमद् भागवत के बारे में। हाँ बोलो बोलो। श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य है, महामुनि व्यास देव द्वारा रचित है, जो उन्होंने नारद जी के अनुग्रह पर किया, जो सिर्फ शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझी जा सकती है, जो इंद्रिय तृप्ति से परे हो और भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं। वो जो सबका कल्याण ही चाहता है वही भागवतम को समझ सकता है। परम सत्य रूपी ईश्वर का साकार स्वरूप श्रीमद् भागवतम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसे निर्मल पुराण बताया है। यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश को ग्रहण करने की विधि है श्रवण, विनीत भाव से, उत्सुकता से और निष्ठा पूर्वक से श्रवण करना है उसको। और धर्म के 4 मूल विषय शामिल हैं इसमें: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भव बंधन से मोक्ष। और जो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जीवन के ये 4 नियम हैं, ये मनुष्य और पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन मनुष्य के लिए भागवतम में एक अन्य कर्म है जो है धर्म। और वह धर्म जो है वो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। थैंक यू शर्मा, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सिंसियरिटी। तो पहले श्लोक में हमने जाना भगवान कितने महान है ना। जो हमने 7 क्वालिटीज पढ़ी, भगवान से सब उत्पन्न होता है, भगवान स्वतंत्र है ना। ये सब भगवान की महानता के गुण हैं। इसको बोलते हैं तत्व या सिद्धांत या फिलॉसफी, है ना। दूसरे श्लोक में हमने जाना ग्रेटनेस ऑफ भागवतम, श्रीमद् भागवतम, वो भी तत्व है। धर्मा प्रोजहिता कईत्वा, है ना, निर्मसरणाम सताम, वेद्यम वाद्यम वाद्यम वेद्यम वास्तु वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्री उन्मूलनम, है ना, कि भागवत पढ़ने से हमारे तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। जो तीसरा श्लोक है, इट टॉक्स अबाउट स्वीटनेस ऑफ भागवतम। ये जो पहले 2 विषय हैं, दे आर सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द हेड है ना, इंटेलेक्चुअल है। जो तीसरा विषय है, इट इज सब्जेक्ट मैटर फॉर द हार्ट, है ना, टेस्ट और रसा, based on tattva of course, but it's all about sweetness, not much of intellectualization, है ना। ज्यादा लॉजिक नहीं, केवल रस, है ना। जैसे आपके सामने रसगुल्ला आ जाए, है ना, आप लॉजिक नहीं लगाते, उसका साइज क्या है, डायमीटर क्या है ना, कलर क्या है, उसको सीधा आप मुंह में डाल के उसका रस लेते हैं है ना। You don't intellectualize उसका वेट कितना है, साइज कितना है, डायमीटर कितना है, सॉफ्टनेस कितनी है ना, हार्डनेस कितनी है, उसको चुपचाप उठाया और मुंह में डाला और आनंद आ गया, है ना। तो दिस इज स्वीटनेस। तो थर्ड वर्स टॉक्स अबाउट स्वीटनेस ऑफ भागवतम और स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, बिकॉज़ भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, है ना।
तो महत्वपूर्ण क्या है कि जो ग्रेटनेस है या महानता, ये तत्व है, वो हमारे हृदय में भगवान के प्रति आदर उत्पन्न करती है। इट सेटिस्फाइज इंटेलेक्चुअल हंगर, है ना। लेकिन जो स्वीटनेस एस्पेक्ट है, जो टेस्ट है, जो रसा है, वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। इट सेटिस्फाइज आवर हार्ट्स हैंकरिंग और द हंगर ऑफ अ हार्ट. A heart hankers for love, correct? And head hankers for respect. Yes or right? Yes or wrong? Correct ना? So जब हम भगवान के विषय में जानते हैं, भगवान इतने महान है, वो सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है, सृष्टि के मालिक है, नियंता है, तो उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है, करेक्ट। और जब भगवान की मधुर लीलाएं सुनते हैं, जैसे दामोदर लीला है, रस लीला है, रास लीला है, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इट्स ऑल अबाउट स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। भगवान वस्त्र चोरी करते हैं मक्खन चुलाते हैं, है ना। इट्स ऑल अबाउट स्वीटनेस, नो लॉजिक, है ना। लेकिन मक्खन तो बहुत बच्चे चुराते हैं, तो लेकिन भगवान चुराते तो विशेषता क्या है? क्योंकि भगवान महान है, इसलिए रस बढ़ जाता है। इफ ऑर्डिनरी चाइल्ड स्टील्स बटर, इट इज समथिंग वेरी नॉर्मल। कितने बच्चे चोरी करते हैं बताओ, चॉकलेट चुराते हैं, चुराते हैं, वो चुराते हैं। But it is Krishna, the supreme Lord, supreme proprietor, owner of everything. He is stealing little butter. That makes him special. That makes him very sweet. है ना? Sweetness is based on rasa, not intellectualization. उसमें कोई, है ना, हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए जब हम रस की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये सामने एक लीला है आपके सामने, कौन सी लीला है, कौन बताएगा? भगवान कृष्ण की क्या लीला है? एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। ये धेनुकासुर है प्रभु जी, और इसका वो बलराम, इनके बड़े भाई जो बलराम है वो, और ये दोनों मिलके धेनुका, सारे जो धेनुकास होते हैं उन सबका वध मार कर रहे देते हैं। हैं। हाँ, तो यहाँ पर धेनुकासुर नामक राक्षस का भगवान वध कर रहे हैं। नॉट मच ऑफ स्वीटनेस हियर, इट्स ऑल अबाउट हिज पावर, करेक्ट, हिज स्ट्रेंथ, है ना। इतने छोटे हैं फिर भी धेनुकासुर का वध कर दिए, है ना। लेकिन ये जो लीला है साथ में दामोदर लीला, इट्स ऑल अबाउट स्वीटनेस। भगवान इतने महान है, फिर भी एक साधारण स्त्री के हाथों बंधने के लिए तैयार हो गए है ना। एक साधारण स्त्री ने उनको रस्से से बांध दिया। वो भगवान जिनकी एक आंखें, क्या बोलते हैं उसको, आईब्रोज हिलाने से पूरी सृष्टि एक क्षण में खत्म हो सकती है, वो भगवान एक साधारण गांव की स्त्री से बंधने को तैयार हो गए। तो इट इज वेरी स्वीट पास्ट टाइम। हर साल कार्तिक में हम सुनते हैं, दामोदर मास में पूरा पूरा महीना सुनते हैं, एंड वी डोंट गेट बोर्ड। व्हाई? इट इज वेरी स्वीट, नेक्टोरियस पास्ट ऑफ कृष्णा, है ना। सो कृष्णा इज ग्रेट, एट द सेम टाइम कृष्णा इज स्वीट है ना। एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भागवतम। अब ये पास्ट टाइम देखिए जिसमें भगवान ने अपनी महानता भी दिखाई और भक्तों को रस भी प्रदान किया। कौन सी पास्ट टाइम है ये? गोवर्धन लीला, है ना, जिसे भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और उठाते उठाते वो अलग अलग भक्तों से रसास्वादन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गायें भी उनके साथ अन्न उठा रही हैं, जो बुजुर्ग गोपियां हैं वो भी वात्सल्य भाव में आदान प्रदान कर रही हैं, राधा रानी भी देख रही है ना, माधुर्य भाव में, उनके गोपगण भी साक्ष्य भाव में उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। एक गोपा आगे बोलता है, ये कृष्ण थक गया होगा, मैं अपना डंडी लगा के मैं थोड़ा सहारा देता हूँ है ना। ये साक्ष्य भाव है ना, मित्रता का भाव, मैं लेट मी हेल्प कृष्णा है। और यशोदा सोच रही है, अरे ये मस्ट बी सो हंगरी, 7 दिन से खड़ा है, ये उठा के, कितनी भूख लगी होगी, है ना, मेरी इच्छा कुछ खिलाऊं इसको मैं, समझ रहे हैं ना। तो सारे के सारे रस भी उत्पन्न हो रहे हैं लीला के अंदर, लेकिन भगवान की महानता का भी प्रदर्शन हो रहा है। सो कृष्णा इज नॉट ओनली ग्रेट, ही इज ऑल्सो वेरी स्वीट।
ज्यादातर धर्मों में भगवान को केवल एक महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, करेक्ट है ना, और उनके प्रति आदर उत्पन्न होता है, लेकिन इट इज ओनली कृष्णा who is presented especially in Srimad Bhagavatam as great as well as very sweet, very loving, है ना. This is something very special about Srimad Bhagavatam. अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, please keep yourself muted. Okay, so this is sweetness of Bhagavatam which presents Krishna as great as well as sweet. समझ आ रहा है आपको? हरे कृष्णा. Can you please mute yourself, Ramesh ji? Thank you. So Bhagavatam presents Krishna as both great and sweet. ठीक है. जिस तरह से भगवान ग्रेट भी है और स्वीट भी है, उसी तरह से भगवान का जो नाम है, द होली नेम इज आल्सो ग्रेट एंड स्वीट. वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं, जीवापि बस्वामृतम् एतदेव गोविंद दामोदर माधवेति. है ना, आपने सुना होगा ये. तो यहाँ बता रहे हैं वक्तुम समर्थो, लोगों के पास सामर्थ्य है भगवान का नाम लेने को, क्योंकि इसमें क्या लगता है, जीवा से बोलना है और कान सुनना है, खर्चा तो है नहीं इसके अंदर, सबके अंदर समर्थ है. वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित्, लेकिन फिर भी नहीं लेते. कितने दुख की बात है. वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित्, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम. दे आर व्यसन में लगे हुए हैं और कई प्रकार की बातें करने के लिए एक्सपर्ट हैं, कई प्रकार के विषय सुनने के लिए एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो अपने मुख पे भगवान का नाम लेने में कंजूसी है. सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करते. जीवे पिबास्वमृतम एतदेवा गोविंदामोदर माधवेति. O tongue, just drink the nectar of these names, गोविंद दामोदर. अब भगवान का नाम सामर्थ, भगवान के नाम में समर्थ है कि हमारे सारे पुराने कर्मों के फलों को नष्ट कर दे. वो मानता है भगवान के नाम, है ना. लेकिन भगवान का नाम अमृत के समान भी है. ऐसे बहुत से भक्त हैं जो पूरा पूरा दिन भगवान का नाम लेते हैं, 128 माला करते हैं, 192 माला करते हैं, 64 माला करते हैं हर रोज. तो जब तक वो रस नहीं मिलेगा वो कर पाएंगे क्या? है, यदि रस नहीं है भगवान के नाम में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन करते हैं, इसका मतलब उनको रस मिलता है. हमको भी नहीं मिलता है, इससे 16 माला बहुत मुश्किल हो जाती है. लेकिन भगवान का नाम महान भी है और क्या है, रसीला भी है, जैसे भगवान स्वयं है. श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, I do not know how much nectar the two syllables Krishna have. कहते मैं नहीं जानता कि भगवान का जो नाम है कृष्णा, ये दो शब्द हैं कृष्णा, उसमें कितना अमृत भरा पड़ा है. जब मैं भगवान का नाम कृष्णा बोलता हूं, इट अपीयर्स टू डांस विद इन माई माउथ. ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण मेरे जीवा पर नृत्य कर रहे हैं. काश मेरे पास हजारों हजारों मुख होते, काश मेरे पास हजारों लाखों कान होते जिसमें से भगवान का नाम प्रवेश करता, या मेरे मुखारविंद से भगवान का नाम निकलता. तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे हजारों हजारों मुख हो, हजारों लाखों क्या हो, कान हो, कि भगवान का नाम मैं हजारों मुखों से बोल सकूं और कानों से उसका आस्वादन कर सकूं. And when the holy name dances in the courtyard of my heart, it conquers the activities of mind, and therefore all the senses become inert. तो भगवान या भगवान का नाम both are great as well as sweet. Okay. तो अभी हम पढ़ेंगे आज का श्लोक 1.1.3. ठीक है. निगम कल्पतरु, मेरे पीछे बोलिए.
निगम कल्पतरु गलितम फलम। चांदी माता की, you can unmute yourself, please recite after me. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृता द्रव संयुतम सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मेन मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले कहते हैं निगम कल्पतरोर। निगम मतलब सारे वेद, कल्प तरोर मतलब एक कल्प वृक्ष के समान है। ठीक है, जितने भी वेद लिखे व्यासदेव जी ने, उनकी तुलना की जा रही है एक कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या होता है? डिजायर ट्री, जिसके नीचे बैठ के व्यक्ति कुछ भी इच्छा करे वो प्राप्त हो सकता है। तो आध्यात्मिक जगत में सबके सब वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री। सारे के सारे वेद के हैं उन कल्प वृक्ष के समान है। गलितम फलम, और जो श्रीमद् भागवतम है उस कल्प वृक्ष के पके हुए फल के समान है। तो सारे वेद एक कल्प वृक्ष के समान है, और उस कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, द राइपेंड फ्रूट इज श्रीमद् भागवतम। अब ये वैसे ही इतना मीठा है, पका हुआ है, लेकिन क्योंकि सुख मुखाद, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए और रसीला हो गया है और मीठा हो गया है। जैसे कोई पक्षी, तोता यदि बेर को अपना मुंह लगा दे तो बेर मीठा हो जाता है ना। कोई पक्षी किसी फल को अपना, क्या बोलते हैं उसको, बीक, क्या बोलते हैं बीक को हिंदी में, चोंच से यदि उसको टच कर दे तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो वैसे ही जो भागवतम रूपी फल है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, इसलिए और क्या हो गया? रसीला हो गया। सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम है, अमृत के समान बन गया। पिबत भागवतम, तो यहां बोलते हैं कि भागवतम को पढ़ना नहीं है, पिबत, उसको पीना है। इस अमृत को हमको पीना है। रसम आलयम, ये जैसे भोजनालय मतलब भोजन का घर है ना, अनाथालय मतलब अनाथों का घर, वैसे रसम आलय मतलब भागवतम क्या है? इट इज एन अबोर्ड ऑफ नेक्टर, रस का सागर है श्रीमद् भागवतम। तो उसमें से हमको नेक्टर निकाल के पीना है। क्या करना है? वी हैव टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। कहने का तात्पर्य है कि when you hear, when you read भागवतम, you actually can experience of, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंकिंग नेक्टर। कई भक्त हैं जो घंटों घंटों बैठ के भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं। मुहुर अहो, अहो कह रहे आओ आओ है, क्या है? इट इज एन इन्विटेशन टू मुहुर अहो रसिका। रसिका मतलब समझ गए, रसिका है who loves to enjoy nectarian taste. Bhuvi bhavuka, the most expert and thoughtful, most intelligent, people like who have logical mind, दोनों को बुलाया जा रहा है कि तू दोनों आओ और भागवतम का रस का आस्वादन करो। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुकः। O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, more sweet. Although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. ठीक है, अभी थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे।
क्या कहा गया? डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर्स, निगम कल्पतरू। जो हमारे वेद हैं उनके अंदर सब कुछ उपलब्ध, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों में उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद हो, अर्थशास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, ज्ञान शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, धनुर्विद्या हो, काम सूत्र शास्त्र हो, कुछ भी ले लो, सब कुछ इन वेदों में उपलब्ध है। इसलिए इसकी तुलना किससे की जा रही है? कल्प वृक्ष से। कल्प पे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, तो ऐसे वेदों से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। एनीथिंग यू कैन अटेन विद द हेल्प ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। ठीक है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं। दिनेश प्रभु जी पढ़ेंगे आप इसको प्लीज। हरे कृष्ण, मुझे आवाज आ रही है? आपका नेटवर्क वीक है, आवाज बीच में कट रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इट्स बेटर नाउ, या प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज, आपका नेटवर्क वीक है प्रभु जी, देयर इज सम प्रॉब्लम इट लुक्स लाइक। राकेश बसा प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, मैं पढ़ूं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो। राकेश प्रभु आप बाद में पढ़ लेना। हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद purport. The Vedas contain regulative principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical, and metaphysical subject matter, and all that may be necessary to keep the body and soul together. Above and beyond all this, there are specific directions for spiritual realization. वेदों में सब कुछ है, भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने की भी विधियां हैं, अनुष्ठान है, और अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी विधि है, सब कुछ है। तो इसलिए वेदों की तुलना किससे की गई है? उस कल्प वृक्ष से जिससे सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, फिर प्रभुपाद लिखते हैं, राकेश भोसा प्रभु जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। Regulative knowledge involves a gradual raising of the living entity of the spiritual platform. And the highest spiritual realization is knowledge that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual tastes or rasas. हाँ, तो ये कहने का तात्पर्य प्रभुपाद का कि वेदों के माध्यम से धीरे धीरे जीव की चेतना को भौतिक चेतना से उठाकर आध्यात्मिक चेतना में लाया जाता है, और अंतिम साक्षात्कार उसको क्या होता है कि भगवान कृष्ण क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, यानी कि भगवान रस के सागर है। भगवान केवल इसलिए भगवान नहीं है कि वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, नहीं, वो तो उनका सेकेंडरी काम है। दैट इज नॉट द प्राइम ड्यूटी ऑफ और जॉब ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। द प्राइम जॉब ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज टू एक्सचेंज रसास with his devotees, अपने भक्तों के साथ रसास्वादन करना या रसों का आदान प्रदान करना। तो ये साक्षात्कार परम साक्षात्कार है। तो कितने लोग भगवान को इस रूप में जानते हैं? लोग भगवान को जानते हैं कि खाना पीना दे दो हमारा, प्लीज टू फिल आवर बेली, गिव सम ब्रेड एंड बटर, है ना, या नौकरी दिला दो, या घर दिला दो, या थोड़ा पैसा दिला दो, मुक्ति दिला दो, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो, है ना। कोई भगवान को वैसे नहीं चाहता है कि भगवान तो रस दे दो है ना, प्लीज प्ले विद मी लाइक ए फ्रेंड, और बिकम माई सन, और बिकम माई लवर, है। इस तरह की रसास्वादन के लिए लोग नहीं जाते, क्योंकि पता ही नहीं भगवान ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं the highest spiritual realization is knowledge that the personality of God is the reservoir of all. So Krishna can be your friend, Krishna can be your son, Krishna can be your lover, Krishna can be your master. And all the rasas Krishna demonstrated in Vrindavan, है ना। तो वहां भगवान के गोपियों के साथ क्या माधुरी रस का आस्वादन किया, यशोदा आनंद बाबा के साथ वात्सल्य भाव में, अर्जुन के साथ या गोप के साथ सखा भाव में, है ना।
तो हर तरह का रसास्वादन भगवान ने किया। तो दैट इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ठीक है, और फिर लिखा है वहां पर निगम कल्पत्रु गलितम फलम। माता जी म्यूट कीजिए, निर्मला माता जी म्यूट कीजिए अपने आप को। क्या है? इट इज लाइक ए मैंगो विद नो पील नो सीड। आप इमेजिन कीजिए ऐसा कोई आम मिल जाए आपको जिसका छिलका नहीं हो और जिसमें कोई बीज भी ना हो, कितना आनंद आएगा उसको खाने में, आएगा नहीं आएगा? है तो भागवतम की तुलना उस फल से की गई है जिसको आप कहीं से भी खाने का प्रयास करें मीठा ही लगेगा, है रसास्वादन होगा, रस मिलेगा, है ना। मेच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है आम को देख के। तो प्रभुपद का लिखते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। Who would like to read? हिमांशु शेखर प्रभु, आप पढ़े प्रयास कीजिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्रीला प्रभुपाद purport. Transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. आगे पढ़िए। In this sloka, it is stated that Srimad Bhagavatam is not only a superior literature, but is the ripened fruit of all Vedic literature. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. आगे पढ़िए। Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by Srimad Bhagavatam. थैंक यू प्रभु। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, सब वेदों का सार है, क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज। इसलिए हम बैठते हैं भागवतम सुनने के लिए तो बड़े आदर पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमको भागवतम का श्रवण करना चाहिए, है ना। We should receive this knowledge with great respect and attention. It is the cream of entire Vedic knowledge. यदि हमको सारे वेद पढ़ने लग जाए, पढ़ने को कहा जाए तो कई जन्म लग जाएंगे। और हमारे सामने सारे वेदों का सार प्रभुपाद ने इतनी आसानी से प्रस्तुत कर दिया कि हम स्वयं पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए भागवतम भगवान से अभिन्न है। इसलिए जब हम भागवतम का श्रवण करें, अध्ययन करें, तो हमको ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए कि हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। और जब ये भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे तो one has to be very careful and attentive, right? Prabhupada says, when you're serving Krishna, be very attentive. You're dealing with Krishna. You should know you're dealing with Krishna. So while serving Krishna, one has to be very, very careful and very attentive. And reading Bhagavatam is like serving Krishna. Nityam Bhagavat Sevya. तो ये भी विग्रह सेवा से कम नहीं है भागवत सेवा, है। So one should be very careful and attentive. फिर बोलते हैं सुख मुखाद। किन्होंने बोला इस भागवतम को? सुखदेव गोस्वामी, है ना। सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यास देव जी के पुत्र हैं। ये तो माँ के पेट से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। 16 साल तक माँ के पेट में रहे, बोले मुझे बाहर नहीं निकलना है, भौतिक जगत में प्रवेश नहीं करना है। बाहर निकलना नहीं चाहते थे माँ के पेट से, है। और निकल भी गए तो तुरंत जंगल की तरफ भागे, मुझे नहीं रहना है यहाँ बाहर, है। मुक्त आत्मा थे। एक प्रसंग आता है कि जब ये जा रहे थे माँ के पेट से निकल के जंगल की तरफ, तो उनके पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे। पिताजी कौन है इनके? व्यासदेव जी। तो ये जा रहे हैं पीछे पीछे, उनके पिताजी जा रहे हैं। तो रास्ते में एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा एकदम नग्न अवस्था में
उन्होंने अपने आप को ढकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन पीछे से उनके पिताजी आ रहे थे व्यासदेव जी, उनको देखा था तुरंत अपने आप को ढक लिया। ऐसा क्यों है? सुखदेव गोस्वामी को देखा तो they did not cover them up, but when they saw his father Vyasdev, they covered themselves immediately. Right? Hare Krishna Prabhuji, can I answer this? Who is this? Tanay Prabhu? Yes Prabhuji. हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रभुजी ऐसा इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज जो थे वो तो सन्यासी थे और श्रीला व्यासदेव जो थे वो हाउस होल्डर थे, इसलिए सो आई थिंक दिस इज द रीजन। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी के पूर्ण मुक्त अवस्था में थे, उनको तो मतलब कि जो शारीरिक या देहात्म बुद्धि है उसे बिल्कुल परे थे, उनको स्त्री कौन है पुरुष कौन है इसका भी ज्ञान नहीं था, समझ रहे ना? तो उनके लिए स्त्रियां स्नान कर रही है पुरुष स्नान कर रहे हैं, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। उनके पिताजी गृहस्थ थे, उनको पता है स्त्री कौन है सुखदेव गोस्वामी को पता नहीं स्त्री कौन है, उनके पिताजी को पता है, तभी तो बच्चा आया सामने ना। तो पिताजी को देख के they covered themselves but they did not cover themselves while seeing Sukhdev। तुम माताजी म्यूट कीजिए अपने आप को। समझ आया आपको? ये सुखदेव गोस्वामी। अभी इस सभा में जहां पर सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, उनके पिताजी के भी गुरु हैं, व्यासदेव स्वयं बैठे हैं, लेकिन भागवतम का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी को कहा गया, ये 16 साल के बच्चों को कहा गया, 18 साल के बच्चों को कहा गया। कैसा क्यों? ऐसी क्या विशेषता सुखदेव गोस्वामी ने जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि में विशेषता नहीं है? सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी का एक पास एक तोता हुआ करता था, जिसको शुक बोलते हैं, तोते को शुक बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उस तोते के अवतार हैं, और वो तोता राधा रानी के संदेश लेके भगवान कृष्ण के पास जाया करता था, उनका संदेश लेके राधा के पास जाया करता था। यानी कि शुक और इस तोते ने हैज विटनेस्ड all the confidential pastimes of Radha and Krishna, not everybody sitting in the assembly। समझ रहे हैं? तो शुकदेव गोस्वामी ने तोते के रूप में कृष्ण राधा की सारी लीलाओं का दर्शन किया है, ये विशेषता सब में नहीं है, इसलिए शुकदेव गोस्वामी को चुना गया भागवतम का वर्णन करने के लिए, है ना? तो साधारण जीव नहीं सुखदेव गोस्वामी, मुक्त पुरुष है। नेक्स्ट, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है इसलिए और रसीला हो गया। जैसे कोई, मैंने बताया, कोई पक्षी यदि किसी फ्रूट को अपनी चोंच लगा देता है तो वो और मीठा हो जाता है ना, जो स्वाद और बढ़ गया है, वैसे ही बहुत रसीला है, लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं, इट हैज बिकम इवन मोर नेक्टोरियन। ठीक है, पिबत भागवतम रसम आलयम, और भागवतम क्या है? रसम आलयम है। रसम आलयम मतलब ओशियन ऑफ नेक्टर, इसलिए क्या करना है? उसको पीने का है, कानों से पीने का है, मुख से नहीं पीने का, कान से पीने का है। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तब यू कैन रिलिश दिस नेक्टर, इसलिए अटेंटिव होने को बोला गया। इफ यू नॉट अटेंटिव यू कैन नॉट रिलिश दिस नेक्टर, है ना? यू हैव टू अलाउ Krishna in the form of sound vibrations to enter into your heart through the holes of your ear. You're not attentive, ये जब attentive नहीं है तो भगवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे ना, तो रसास्वादन कैसे होगा? समझ रहे ना? अटेंटिव नहीं है मतलब भगवान यहाँ खड़े हैं, घुसना चाहते हैं, आप कहाँ हिला लेते हो? भगवान घुसना चाहते हैं, हिल जाते हो, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। So why should you be attentive? You have to be attentive to allow Krishna to enter into our ears and hence enter into your heart and spread nectar, nectarian experience in the heart. So it is to be drunk, not heard. प्रभुपद क्या लिखते हैं? किसका नंबर नहीं आया? हाँ जी, कुमार प्रभु जी, डॉक्टर कुमार प्रभु जी, पढ़िए। प्रणाम। Every living entity
beginning from Brahma, the first-born living being within the material world, down to the insignificant ant, desire to relish some sort of taste derived from sense perception. These sensual pleasures are technically called rasas. Such rasas are of different varieties. तो प्रभुपाद अब तात्पर्य समझा रहे हैं कि ये रस का अर्थ क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, एक्चुअली में उसको रस चाहिए। चाहे वो नई गाड़ी से प्राप्त करना है, नए घर से करना है, नौकरी से करना है, पत्नी से करना है, बच्चों से करना है, कहीं घूमने जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, मूवी देखने जाना है। एक्चुअली में द पर्सन इज सर्चिंग फॉर सम रसा। टेक्निकली दिस इज कॉल्ड एज रसा और सम टेस्ट। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि 12 तरह के रस होते हैं। ठीक है, शास्त्रों में 12 तरह के रसों का वर्णन किया गया। कौन कौन से हैं? पहला रौद्र यानी कि एंगर, दूसरा अद्भुत यानी कि वंडर, तीसरा श्रृंगार रस यानी कि कॉन्जुगल और माधुर्य, चौथा हास्य कॉमेडी, पांचवा वीर शाइवलरी, छठा दया और मर्सी, सातवां दास्य सर्विटरशिप, आठवां साख्या फ्रेटर्निटी, नौवां भयंकरा हॉरर, 10वां विभस्त शॉक, 11वां शांत न्यूट्रलिटी और 12वां वात्सल्य यानी कि पेरेंटहुड। तो कुल मिला के 12 तरह के रस हैं जिनके पीछे हम भागते हैं। कॉमेडी मूवी देखने का है, कौन सा रस चाहिए आपको? है हास्य रस चाहिए है ना, समझ गए ना? कोई क्या बोलते हैं उसको, लव मूवी देखनी है, श्रृंगार रस का आस्वादन करना है ना। हॉरर मूवी देखनी है तो भयानक रस का आस्वादन करना है ना। तो इस तरह के अलग अलग तरह के रस हैं जो हम अलग अलग जगह पर तलाशते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल दी रसास इज कॉल्ड अफेक्शन और लव। इन सब को मिला दिया जाए, सम टोटल ऑफ ऑल दिस 12 रसास इज एक्चुअली लव। एंड बताते हैं कि primarily such signs of love are manifested in adoration। इनमें से जो 12 रस हैं उसमें 5 प्रमुख रस हैं। पहला शांत रस और न्यूट्रलिटी एडोरेशन, दूसरा दास्य रस मूड ऑफ सर्विटरशिप और सर्विस, तीसरा साख्य रस और फ्रेंडशिप, चौथा वात्सल्य रस पेरेंटल अफेक्शन और पांचवा कॉन्जुगल लव माधुर्य रस। तो 5 इनमें से 12 प्रमुख रस हैं जिसमें भगवान भक्तों के साथ रसास्वादन करते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं यदि ये 5 अनुपस्थित हैं, and when these 5 are absent, love is present indirectly in anger, wonder, comedy, chivalry, fear, शॉक एंड सो ऑन। तो भौतिक जगत में ज्यादा दुख क्यों है, ज्यादा गुस्सा क्यों है, ज्यादा भय क्यों है? क्योंकि ये 5 रस अनुपस्थित हैं हमारे जीवन में। These 5 primary rasas are absent in our life and hence we are miserable। ठीक है, वैसे तो 12 के 12 रस करने के लिए 5 लेकिन उसमें प्रमुख हैं। जैसे आपने कभी केरला में कभी किसी केरला के घर पे खाना खाया हो तो आप देखेंगे वहां कितनी वैरायटी सर्व करते हैं। कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है, कुछ तीखा होता है, कुछ खारा होता है। किस किस ने खाया है इस तरह का खाना? है जी, है वो बस वो आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है और हमको पता लगता है कितना खा जाते हैं, है ना। जब लगता है पेट भरने वाला है उसमें रस आ जाता है, फिर से एपेटाइजर, फिर भूख लग जाती है, फिर वो खा लेते हैं, है ना। तो जब व्यक्ति को सारे के सारे रस प्राप्त होते हैं तो उसकी संतुष्टि होती है।
उसको रस मिलता है, उसको असली आनंद मिलता है। तो भगवान कृष्ण में वो सामर्थ्य है कि सारे के सारे रस आपको प्रदान कर पाए। भगवान की लीलाएं में हर तरह का रस है। असुरों को मार रहे हैं तो कौन सा रस है? वीर रस है, करेक्ट। गोपियों के साथ रसा डांस कर रहे हैं तो कौन सा रस है? माधुरी रस है। ग्वाल बालों से खेल रहे हैं तो कौन सा रस है? साख्य रस है। यशोदा नंद बाबा के साथ है आदान प्रदान कर रहे हैं तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। तो हर तरह के रस देने में समर्थ है भगवान, इसलिए भगवान को बोलते हैं अखिल रसामृत सिंधु मूर्ति। भगवान अखिल सारे रसों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, इसलिए केवल कृष्ण हमको संतुष्ट कर सकते हैं। हम सब में काम करता है कि हम प्रकार का रस प्रदान कर पाए। सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना, कोई किसी का स्वभाव खट्टा है, किसी का स्वभाव मीठा है खट्टा मीठा दोनों एक साथ नहीं आ सकते हमारे अंदर, है ना। और केवल भगवान कृष्ण के अंदर ऐसे विरोधाभास रस हो सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक रस, अलग अलग तरह के रस मिलते हैं। When you hear Krishna's pastime, you will relish every type of chutney, you will relish every type of sweet, every type of rice, every type of क्या बोलते हैं उसको, रसम या खीर या whatever, हलवा, हर चीज आपको आस्वादन करने को मिलेगी। लेकिन भौतिक रस कैसा है? ऐसा है। मटीरियल रस लाइक अश्वत्थामा's मिल्क अश्वत्थामा कौन था पता है आपको? द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य जब शादी हो गई, उनका पुत्र हो गया जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो ये बहुत गरीब थे, खाने को भी नहीं था। अश्वत्थामा को ये भी पता नहीं था कि दूध क्या होता है। तो एक बार वो अपने मित्रों के साथ बैठा था, तो मित्र दूध पी रहे थे, तो पूछे क्या है ये? बोले दूध है। बोला मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं इसके बारे में। तो माँ के पास गया, माँ मुझे भी दूध पीना है। माँ बोली पैसे तो नहीं है, दूध कहाँ से लेके आऊं मैं? तो माँ ने क्या किया, आटे के अंदर पानी मिला के उसको दूध बना के पिलाया। है कि नहीं? समझ आया आपको? वो दिखता है दूध, लेकिन दूध है नहीं। बिल्कुल वैसा लगता है कि इसमें से मेरे को दूध पीने का आस्वादन होगा या रस मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो भौतिक सारे रस ऐसे हैं, दिखने में लगता है कि रस देंगे, आनंद देंगे, सुख देंगे, लेकिन कुछ क्षणों के बाद they start giving misery है। ये भौतिक, भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि भौतिक सुख मतलब शुरू में अमृत है, बाद में जहर है। और आध्यात्मिक सुख शुरू में जहर लगता है, लेकिन बाद में अमृत बन जाता है। तो भौतिक सारे के सारे रस, सिनेमा, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये कार, वो कार, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला, ये सब कैसे हैं? लाइक अश्वत्थामा's मिल्क, डुप्लीकेट रसा है। इसलिए वो कभी हमको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो एक ही व्यक्ति हमको संतुष्ट कर सकता है, वो कौन है? तो उनमें विशेषता क्या है? पहली विशेषता उनमें है कि सारे के सारे रसों का आस्वादन कराएंगे आपको। हर प्रकार की चटनी खिलाएंगे, हर प्रकार का हलवा खिलाएंगे, हर प्रकार का राइस खिलाएंगे, रसम खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे। और दूसरा, कृष्णा कैन गिव हिमसेल्फ 100% टू एवरी इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी। वो 100% हर किसी जीव को व्यक्तिगत रूप में अपने आप को दे सकते हैं। हमारे में क्षमता नहीं है ना। हम या तो समय पत्नी को दे सकते हैं, या बच्चों को दे सकते हैं, या मित्र को दे सकते हैं, या ऑफिस में दे सकते हैं। हर किसी को अपना 100% नहीं दे सकते, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन कृष्णा हैज दिस पोटेंसी टू गिव हिमसेल्फ 100% टू एवरी लिविंग एंटिटी एंड सेटिस्फाई हिम फुली। लास्ट डांस में भगवान हर गोपी के साथ में थे। द्वारका में 16,108 पत्नियां, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग राजमहल में एक साथ उपस्थित थे। So only Krishna can do it. Why? He is Supreme Lord. That's why he can do it. We cannot do it. है ना? So choice is ours कि हमको किस तरह के रस का आस्वादन करना है। अभी क्या हो गया है, हम भौतिक रस के इतने आदी हो गए हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। जैसे कोई व्यक्ति बॉम्बे ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है पिछले 30 साल से, सुबह धक्के खा खा के ऑफिस जाता है, 2 घंटा ऐसे खड़ा होके, और शाम को 2 घंटा खड़ा होके वापस आता है। आप उससे पूछिए, प्रभु जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड कंफर्टेबल, ऐसे बोलेगा ना। क्यों?
he is used to this miserable life now. उसको पता ही नहीं है there is higher taste, है ना? इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए हायर टेस्ट लेने का, गीता पढ़ने का, जप करने का, भागवतम सुनने का, प्रसाद पाने का, भगवान के दर्शन करने का, भगवान को प्रणाम करने का। उससे जब हमको उच्च स्तर का स्वाद मिलेगा, हायर टेस्ट मिलेगा, हायर रस मिलेगा, तो भौतिक निम्न रस अपने आप छूट जाएंगे, है ना? लेकिन हमको प्रयास तो करना पड़ेगा ना उस रस का आस्वादन करने के लिए, तभी हम भौतिक रस को छोड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं छोड़ पाएंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजता जनयत्याशु वैराग्यम। भौतिक रसों से वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब हम कृष्ण की शरण लेंगे और साधना भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन करेंगे। तो हमारे पास चॉइस है, हमें कि वो केरला वाला वो चाहिए बनाना लीफ टू एवरीथिंग, और यू वांट दिस आटा मिला दूध जिसमें कोई रस नहीं है। प्रभुपाद का लिखते हैं, लीना माता पढ़िए इसको। The spiritual exchange or rasa is fully exhibited in spiritual existence between living beings and the Supreme Lord. The Supreme Personality of Godhead is therefore described as the fountainhead of all rasas, Akhila Rasamrit Murti. When one associates with the Supreme Lord and exchanges one's constitutional rasa with the Lord, then the living being is actually happy. हाँ, तो बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक आदान प्रदान है जीव और भगवान, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, तो जब ये दोनों के बीच में आध्यात्मिक आदान प्रदान होता है, उस समय ये रसा पूरी तरह से मैनिफेस्ट करता है। When जीव, जिसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? दास की, सर्वेंट ऑफ कृष्णा, उस स्थिति में आके स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करता है, उस समय ये जो रस है पूरी तरह से मैनिफेस्ट करता है। So when we situate ourselves in our constitutional position of serving Krishna, we can fully enjoy this rasa. Otherwise we cannot. क्या लिखा है? When one associates with the Supreme Lord and exchanges one's constitutional rasa, है ना? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भगवान के दास की। तो उस स्थिति में रह के जब हम भगवान की सेवा करेंगे, तब हमको इस रस का आस्वादन हो पाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, every living being has his constitutional position which is endowed with a particular type of rasa to be exchanged with the personality of Godhead. In the liberated condition only this primary rasa is experienced in full. कह रहे हैं कि हर जीव अपने जो उसकी संवैधानिक स्थिति है आध्यात्मिक जगत में, वो किसी एक प्रकार के रस में उधर भगवान की सेवा करता है। जैसे मान लो कि चांदनी माता जी, ठीक है जी, चांदनी माता जी यहाँ तो भौतिक शरीर के अंदर हैं, लेकिन आत्मा के रूप में हो सकता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन एक गोपी की हो, जो भगवान को माधुर्य रस में आस्वादन कराते। तो इस तरह से हो सकता है कि किसी की कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन वहां पर आध्यात्मिक जगत में एक मोर की है, मोर के रूप में, एक वृक्ष है जो वृक्ष के रूप में भगवान को सेवा प्रदान करते हैं, या उनके माता पिता, या एक एल्डर गोपी जो वात्सल्य भाव में उनको रसास्वादन करते हैं, या साक्ष्य भाव में। तो हर जीव की एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जिसके अंदर एक प्राइमरी रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। जब जीव यहाँ से मुक्त हो जाता है तो वापस जाके उस प्राइमरी रसा में भगवान की सेवा करता है। ठीक है। सो एवरी लिविंग एंटिटी, उसको बोलते हैं सिद्ध स्वरूप। उसका अपना असली स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में? हो सकता है गोपी का है, या ग्वाल का है, या मोर का है, या तोते का है, या वृक्ष का है, या गोप का है, या एक माउंटेन का है, या नदी का है, पता नहीं किस रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन all of us, all souls, spirit souls have one fixed constitution position to serve Krishna in the spiritual world. वो हमको कब पता लगती है? जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, तब उसका एहसास होता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं, in this shloka it is definitely stated that spiritual rasa which is relished even in the liberated stage
कैन बी एक्सपीरियंस इन द लिटरेचर। और ये देखो, ये महानता है भागवतम की कि जो रस का आस्वादन एक जीव मुक्त अवस्था में कर सकता है, उस रस का आस्वादन हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन श्रवण करके भी कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ श्रीमद् भागवत। जब भागवतम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप भी इन रसों का आस्वादन कर पाएंगे बद अवस्था के अंदर भी। दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट श्रीमद् भागवत, है ना। इसलिए बड़े ध्यान से, प्रेम से, आदर से जो है हमको सुनना चाहिए। किस सुनना चाहिए? फ्रॉम द राइट सोर्स, परंपरा से जुड़े भक्तों से सुनना चाहिए, ऐरे गहरे से नहीं सुनना चाहिए, जो परंपरा से जुड़े नहीं है ना। फिर ये भागवतम जहर बन सकता है, यानी कि काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा असर हो सकता है। इसलिए कहां से सुनते हैं हम भागवतम, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये नारद मुनि कहां से लेके आए? अध्यात्म जगत से लेके आए थे, उन्होंने व्यास देव को दिया। व्यास देव ने किसको दिया? व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे परंपरा से वो हमारे तक पहुंचा है, तो परंपरा से हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए जो बोनाफाइड प्रमाणिक परंपराएं हैं, उन्हीं से जुड़े भक्तों से हमको भागवतम श्रवण करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी समरी क्या है, क्विकली 2 मिनट लगेंगे, देन वी क्लोज। श्रीमद् भागवतम इज द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। दूसरा, एवरी लिविंग एंटिटी विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड desires to relish some sort of taste, technically called as रसा। 12 तक के रस हैं, उसमें 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। तीसरा, कब ये रसा फुली मैनिफेस्ट करता है? जब आध्यात्मिक आदान प्रदान होता है आत्मा में और परमात्मा में, then this rasa manifests completely. Only this rasa can make us happy and blissful. वो अश्वत्थामा का जो मिल्क है, वो रसा हमको सुख प्रदान करने वाला नहीं है। Only spiritual रसा can give us real happiness. ठीक है, और हर किसी जीव की एक संवैधानिक स्वरूप है जिसमें भगवान की सेवा करता है। और ऐसे रस का आस्वादन बद अवस्था में भी हम भागवतम श्रवण अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं। एंड देन हमको बड़े ध्यान से, आदर पूर्वक जो है भागवतम का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। और वी शुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ वी हियर, फ्रॉम वूम वी हियर, किससे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, सही स्रोत से हमको इसको, परंपरा से इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी, सो एवरीबडी, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड टू ड्रिंक एंड relish the nectar of श्रीमद् भागवतम। तो अभी हम प्रवेश करेंगे भागवतम के अंदर। समय क्या हो गया? वो 8 बज गए, तो बाकी हम बाद में करेंगे। मैं आज थोड़ा अगले कुछ कैंटो 1 का कुछ बताना था, लेकिन अभी समय नहीं है, तो अभी 2 मिनट हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी की, देन वी क्लोज। ठीक है, 11 तारीख, डे ऑफ टुमारो, निर्जला एकादशी है। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है ना। आचार्य बोलते हैं क्या? माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी। माधव तिथि मतलब ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। इसके पीछे कहानी है, वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। भक्ति जननी, जो इसको ठीक से पालन करता है, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, सेवा भाव उत्पन्न होता है। वही तो लक्ष्य है हमारा, इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यतन पालन करी, इसलिए इसको पालन करने के लिए पूरा यत्न करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, है आधे मन से नहीं करना है, पूरा जोर लगा देना है इसको ठीक से पालन करने के लिए। क्यों? स्पेशली जो निर्जला एकादशी है, इट कैन गिव यू बेनिफिट ऑफ ऑल 24 एकादशीज इन अ ईयर। ये मान लो पूरे साल में कोई एकादशी आप ठीक से नहीं कर पाए या छूट गया गलती से, तो यदि निर्जला एकादशी करेंगे ठीक से, तो सारी 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास, भगवान के निकट वास करना। तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का जप कीजिए। जो 16 माला नहीं करते हैं, कम से कम 16 करने का प्रयास कीजिए। जो 16 करते हैं वो 32 कीजिए, 64 कीजिए,
है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेने का प्रयास करना है। तीसरा, ये आसान हो जाएगा निर्जला एकादशी कब, जब हमारी सारी इंद्रियां पूरा दिन भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। यदि हम भौतिक विषयों में अपने आप को लगा के रखेंगे तो कभी भूख लगेगी, कभी प्यास लगेगी। लेकिन यदि इस को पीते रहेंगे, भागवतम पढ़ लिया, जप कर लिया, गीता पढ़ लिया, है ना, या कोई कीर्तन सुन लिया, कीर्तन कर लिया, अपनी इंद्रियों को भगवान के संग में रखेंगे, उपवास पास में रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। दिन कैसे निकलेगा पता नहीं लगेगा। यदि हमको छुट्टी भी लेनी पड़े इस दिन, इट इज वर्थ टेकिंग ए हॉलीडे and sitting and remembering Krishna all the day. It's worth, trust me. ठीक है, वैसे मैं कभी नहीं कहता, लेकिन एक निर्जला एकादशी के दिन है, आप कर सकते हैं, मिस नहीं होना चाहिए। उसको ठीक से पालन करने के लिए पिछले दिन 3 या 4 बजे के बाद कुछ भी हैवी मत लीजिए, खास करके अन्न, क्योंकि अन्न के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अन्न यदि पेट में रहेगा तो आपको बहुत प्यास लगेगी 11 तारीख को, तो इसलिए 3-4 बजे के बाद जो है अन्न को ग्रहण करने अवॉइड कीजिए। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग हैवी, स्पेशली ग्रेन्स, राइस, ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, और 11 तारीख को सुबह 4 बजे से पहले जितना पानी पी सकते हैं पी लीजिए। ठीक है जी, ताकि पूरा दिन आपको, यदि आप रख रहे हैं निर्जला तो पानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक पानी नहीं पी सकते आप। ठीक है, फिर अगले दिन हमको क्या करना है, पारण करना है। किसके साथ? पानी के साथ। जो पारण, हर जगह के हिसाब से पारण का समय अलग अलग हो सकता है, तो अपने अपने लोकेशन, लोकल इस्कॉन टेम्पल से पता करके क्या पारण का समय आप पारण कीजिए। और दान भी दे सकते हैं किसी ब्राह्मण को, है ना, द्वादशी के दिन। यदि आप अपनी स्थिति के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण निर्जला नहीं कर सकते तो सजला कर सकते हैं। सजला मतलब जल के साथ। सजला नहीं कर सकते तो सफला कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रयास कीजिए, 24 एकादशियों का यदि पूरा लाभ प्राप्त करना है तो निर्जला करने का प्रयास कीजिए। यदि हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो डोंट टेक ए चांस, है ना। यदि आपको रोज मेडिसिन खानी है 3-4 बार तो यू अवॉइड कीपिंग निर्जला, यू कैन कीप सजला। उसके बाद मेंटेन सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। गुस्सा नहीं कीजिए उस दिन, खास दिन, and don't use bad language, don't roam around unnecessarily, avoid watching television, reading newspapers, magazines, waste of time. Engage your time in reading Bhagavatam, Gita, hear lectures, chant, है ना, पूर्ण लाभ करने के लिए और इसको आसान बनाने के लिए समय का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई जूम पे प्रोग्राम करें आपको एंगेज करने के लिए। मैं कोई विचार सोचा नहीं है, कुछ होगा ऐसा तो आपको बताएंगे। ऑनलाइन जपा करना है या ऑनलाइन कुछ भागवतम पढ़नी है, दैट आई लेट यू नो इन केस देयर इज अ प्लान लाइक दिस। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। प्रयास कीजिए कि आप इस निर्जला एकादशी का पूर्ण लाभ उठाएं। और क्षमा कीजिए बहुत लेट हो गया, हर बार लेट हो जाता है ना, तो इसका हम टाइम फिर 8 बजे तक ही कर देंगे, 6:30 से 8, है ना। चलेगा? चलेगा? कौन कौन राजी है? हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर 8:30 तक जाएगा। अच्छा ठीक है, 7:30 तक रखेंगे और फिर 8 बजे तक लेके जाएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है प्रभु जी। अभी सबको रस पीना है ना, अमृत पीना है, तो आधा घंटा ज्यादा मिलेगा तो क्या नुकसान है ना। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न समझ आया कि नहीं? ये बहुत हैवी फिलॉसफी है, समझ आ रहा है? मुझे आपने जो बताया कि 4 बजे के बाद कुछ अन्न नहीं खाना पहले दिन, तो जो निर्जला रखेंगे उनके लिए है ना प्रभु जी? हाँ, खास तौर पे उनके लिए जी प्रभु। वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अन्न लेट खाएंगे तो पेट में अन्न रहेगा हमारे एकादशी के दिन पे, है ना। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के बाद नहीं खाएं तो अच्छा ही है।
प्रभु जी 11th को पानी मतलब 4 o'clock तक पी सकते हैं? 4 o'clock तक मुझे पता था चांदनी माता प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों 2 दिन पहले ही पूछा था माता जी ने। तो एक्चुअली क्या होता है माता जी कि हमारा सूर्य उदय का समय आई थिंक 5:45 46 के आसपास होता है, और ब्रह्म मुहूर्त उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है, यानी कि 4:10 से ब्रह्म शुरू हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए उससे पहले पहले पानी पी ले, ब्रह्म शुरू होने के बाद नहीं। 350 तक मैक्स? हाँ 350 4 बजे तक पी सकते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कोई कथा के ऊपर कोई प्रश्न है? सबको की चेतना में निजला चल रहा है बस। कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी अब तो छोड़ दो, 8 बज चुके हैं। सोच रहे हैं सब। मंजुलता माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रणाम। भक्तों का दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जिस दिन वो पानी नहीं पीना उस दिन पर भगवान के भोग किसका लगाएंगे फिर? भगवान को खिलाओ, आप मत खाओ। तो पानी का भी लगाएंगे फिर? हाँ लगा दो ना। पानी प्रसाद वगैरह सब? हाँ ऐसा लगाओ जो आप या तो किसी को दे दो जो नहीं रखते हैं, या फिर आप नेक्स्ट से खाइए उसको। जी 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 ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी भगवान भी एकादशी करते हैं। भगवान को क्या जरूरत है एकादशी करने की? भगवान को आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो उनका उपवास नहीं कराना कि वो भी उपवास करेंगे हमारे साथ, उनकी भी छुट्टी है आज। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ नॉर्मली जब गुरु परंपरा रहती है ना मंदिर में, तो वो एकादशी फास्ट करते हैं। तो इसलिए जब भोग लगाएं तो कुछ ऐसा लगाएं जो एकादशी वाला है, अन्न भोग ना लगाएं, उनका व्रत ना टूटे। ठीक है, तो एकादशी का भोग लगाइए, एकादशी वाले प्रसाद का भोग लगाइए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Thank you very much, everyone.